चलिए क्लास स्टार्ट करें। माइक से ओके। तो आपको शायद ध्यान होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था, याद है कुछ? ट्रेडिंग मेंबर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 3। एक मैं चेक कर लूं कौन सा है। चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है ट्रेडिंग मेंबरशिप, है ना? देखो, हम काफी लंबे टाइम से इसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं, और इतना टाइम लग क्यों रहा है उसका रीजन है क्योंकि हम हर एक टॉपिक को ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक थॉरो स्टडी नहीं कर रहे हैं हम लोग कि 1 घंटे के अंदर हमने वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया कवर, क्योंकि उससे पढ़ने से फायदा कुछ नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं कि आपके एमसीक्यूज में नंबर अच्छे आ जाएं जब आपका एग्जाम होगा, तो उसके लिए आपको हर कॉन्सेप्ट को ढंग से जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? आज जो हमारा बात करने का पॉइंट है, आपकी जो बुक्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो उसमें एक हेडिंग थी, आपको याद होगा, न्यू मेंबरशिप। कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था, एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल, अगर वो एनएससी का मेंबर बनना चाहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अगर मेंबर बनना चाहता है, तो सर वो किस किस तरह के मार्केट्स के अंदर बन सकता है? देखो, आपने ये बात तो जान ली थी कि इंडिविजुअल हो गया, बैंक हो गया, है ना, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो ट्रेडिंग मेंबर बन सकती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है? लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या होगा कि हम ज्यादातर एनएससी का जिक्र करेंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि सबसे ज्यादा एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला स्टॉक एक्सचेंज है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है? देखो, मेंबरशिप एट एनएससी अवेलेबल इन डिफरेंट सेगमेंट ग्रुप्स। अब देखो, यहां पर कहने का मतलब क्या है, हम पढ़ने क्या वाले हैं? ये तो हमने जान लिया कि अगर एक इंसान को स्टॉक ब्रोकर बनना है, अगर एक आदमी को या किसी भी संस्था को अगर ट्रेडिंग मेंबर बनना है, तो सर वो बन सकता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मेंबरशिप लेके। लेकिन एनएससी फिर आपसे ये पूछता है कि ठीक है, आपको मेंबर बनना है, यू वांट टू बिकम अ स्टॉक ब्रोकर, यू वांट टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर, बट द क्वेश्चन इज आपको किस डिपार्टमेंट में बनना है? आप बात को समझो, जो मैंने वर्ड यूज किया ना, डिपार्टमेंट, इसका मतलब होता है सेगमेंट। टेक्निकली इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट के नाम से बुलाएंगे, ठीक है? मतलब एनएससी के भी अंदर सेगमेंट है, किस में बनना चाहते हो? देखो, वो नाम लिखे आपके सामने। आप एक ऐसी मार्केट का हिस्सा बनना चाहते हो एज ए ट्रेडिंग मेंबर, सर, जिसके अंदर हम सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डील करने वाले हैं। मतलब आप अपने क्लाइंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही लगवा सकते हो, या आप चाहते हो कि सर हम इक्विटी शेयर्स के अंदर भी अपने जो क्लाइंट का पैसा लगवाएं? इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है कि नहीं? या इन सबका क्या है, कॉम्बिनेशन के अंदर लगाना चाहता हूं? मतलब किस सेगमेंट में आप ट्रेडिंग मेंबर बनना चाह रहे हो? एनएससी आपसे अगला सवाल यही पूछेगा। क्लियर हुआ? तो देखो यहां पे क्या लिखा है, आप जरा पढ़ना मेरे लिए। मेंबरशिप एट एनएससी अवेलेबल इन डिफरेंट सेगमेंट ग्रुप्स। पहला, इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर, यू कैन बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर इन द होलसेल डेट मार्केट ओनली। क्या मतलब हुआ? सर, मैं ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहता हूं, मेरे सामने एनएससी एक ऑप्शन रखता है कि आप अगर चाहो तो सिर्फ होलसेल डेट मार्केट या सिंपली डेट मार्केट के अंदर आप ट्रेडिंग मेंबर बन सकते हो। अगर आपने मेंबरशिप सिर्फ डेट सेगमेंट की ली है एनएससी में, तो इसका मतलब साफ है कि अब आप और आपका क्लाइंट, आपकी ट्रेडिंग, आपकी डील और आपके जो क्लाइंट की डील होगी वो सिर्फ और सिर्फ डेट मार्केट में ही होगी। अब डेट मार्केट का मतलब क्या होता है ये आप जानते हो, क्योंकि आपके पास कॉमर्स है, आपको ये बात मालूम होगा। डेट का मतलब होता है कि सर हम अपने क्लाइंट का पैसा या खुद का पैसा सिर्फ और सिर्फ लोन की तरह लगा सकते हैं, किसी को लोन दे सकते हैं। ध्यान रखना, डेट मार्केट के अंदर इक्विटी शेयर्स नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मिलते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स। आप अगर देख पाएंगे तो ये देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जरा पढ़ना। You can invest your money and the money of your client in the government securities, treasury bills, and the bonds issued by the government, PSUs, zero coupon bond, etc. कहने का मतलब है जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, they all are the part of debt instruments, debt market का पार्ट है, और इनमें आप लोन दे रहे हो किसी को, इसमें कोई शेयर नहीं होता। अब क्योंकि लोन दे रहे हो तो आपको ROI क्या मिलने वाला है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। डिविडेंड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे शेयर ही नहीं है, और शेयर पे हमेशा क्या मिलता है? डिविडेंड्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? देखो ना, चैप्टर मतलब टॉपिक में हम किस चीज के बारे में जिक्र करने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं कि सर ट्रेडिंग मेंबर बनना चाहते हो, ठीक है बन जाओ, लेकिन किस सेगमेंट में बनना चाहते हो?
बात क्लियर हुआ? अच्छा, कैपिटल मार्केट सेगमेंट के अंदर भी आप अगर चाहो तो मेंबरशिप ले सकते हो। अब ये क्या है, देखो कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है, इसके पहले मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज अ मनी मार्केट। मनी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर आप जब फंड रेज करते हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा इन्वेस्टर्स को वापस करोगे उनके रिटर्न्स के साथ। ठीक है, मतलब मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। आप शॉर्ट टर्म के लिए अपने फंड रेज करते हो फ्रॉम द मनी मार्केट। लेकिन अगर आप एक कंपनी हो और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करना चाहते हो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो सर उसके लिए कैपिटल मार्केट बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो कैपिटल मार्केट का भी एक इसमें ऑप्शन आपके सामने खुला होता है। तो कैपिटल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, किस में पैसा लगा सकते हो? मैंने अभी आपके सामने नाम क्या लिया था, शेयर्स, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इवन इसमें डिबेंचर्स के अंदर भी आप अगर चाहो तो पैसा लगा सकते हो। लेकिन सिर्फ डिबेंचर का जिक्र अगर मैंने किया तो आई एम टॉकिंग अबाउट डेट मार्केट। डेट मार्केट के अंदर आपका डिबेंचर भी आएगा, क्योंकि डिबेंचर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ लोन। कहने का मतलब है कि कैपिटल मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म जो आपके होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर आप अपना पैसा और अपने क्लाइंट का पैसा लगवा सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि मैं पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूं, नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द इन्वेस्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिंग मेंबर, दैट इज योर स्टॉक ब्रोकर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा टॉपिक ढंग से क्लियर हुआ होगा। इसमें ओनली डेट मार्केट होती है और सर इसके अंदर कैपिटल मार्केट, जैसे मतलब इसमें आपके शेयर्स भी आते हैं। इसमें सिर्फ आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जिसपे आपको रिटर्न क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, और इस पे रिटर्न्स आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है और आपको इसमें डिविडेंड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट एंड होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट, ये थर्ड पार्ट है। ये कुछ नया थोड़ी ना है, ये फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन है। आपसे एनएससी पूछेगा भैया या तो इसमें बन जाओ मेंबर, या इसमें बन जाओ, या इसमें बन सकते हो। और अगर इसमें बनते हो ना तो आपको इसमें कैपिटल मार्केट और डेट मार्केट दोनों में अपने क्लाइंट का पैसा लगवाने का मौका मिलेगा। बात समझ आ रही है आपको? मतलब ये थर्ड वाला पॉइंट कुछ भी नया नहीं है, ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। आप अगर चाहो तो इस वाले पार्ट का सेगमेंट का मेंबर अगर आप बन जाते हो तो आप अपना पैसा और अपने क्लाइंट का पैसा कैपिटल मार्केट में भी लगवा सकते हो और डेट मार्केट में भी लगवा सकते हो। वो फिर आपके क्लाइंट के ऊपर होगा कि वो कहां लगाना चाहता है। अब देखो ना, ये तीनों अलग अलग है सर। ये थर्ड वाले की फीस क्या होती होगी, ज्यादा है, क्योंकि इसमें आपको फैसिलिटीज और ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। अपने क्लाइंट का पैसा आप इसमें या इसमें लगवा सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कैपिटल मार्केट एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। अब इसमें एक नया वर्ड क्या आया, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। इसके बारे में हमने पहले भी किया बात। आप अगर चाहो तो हमारा पहले वाला लेक्चर जो इसके पहले हमने बात करी थी, वहां जाके एक बार चेक करिए कि व्हाट इज फ्यूचर्स एंड व्हाट आर ऑप्शंस। ठीक है, तो सर या तो जो कैपिटल मार्केट है शेयर्स वेयर्स के अंदर, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी अपने क्लाइंट का पैसा आप लोग लगवा सकते हो बीइंग अ ट्रेडिंग मेंबर। भाई आपका क्लाइंट आपके मान लो कि आपके पास में आता है, आपने उससे पूछा कि सर कौन से सेगमेंट में पैसा लगाना चाहते हो, उसने बोला कि मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर लगाना चाहता हूं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लगाने के लिए आपके पास उस सेगमेंट का एक्सेस होना चाहिए, तभी आप उसके पैसे लगवा सकते हो। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो उसके लिए पहले आपको ये वाला सेगमेंट ऑप्ट करना पड़ेगा ना अपने लिए। ठीक है, जरा पढ़ना क्या लिखा है, कैपिटल मार्केट, ये भी हमारे पास, ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन। कैपिटल मार्केट, होलसेल डेट मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट मार्केट, मतलब इन तीनों का भी कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। सबकी फीसेस अलग अलग होती है, ध्यान रखना। इफ यू वांट टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द ऑल थ्री सेगमेंट्स, देन इसकी फीस ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगी जो आपको एनएससी को पे करनी होगी। ठीक है, ताकि आप उसका मेंबर बन सको। एनीवेज, क्या लिखा है जरा पढ़ना, करेंसी डेरिवेटिव्स, पढ़ो क्या लिखा है, करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट विद एंड विदाउट अबव मेंशन्ड सेगमेंट्स। अब ये क्या है भाई, सर आप अगर चाहो तो करेंसी डेरिवेटिव्स के अंदर भी मेंबरशिप ले सकते हो, अपने क्लाइंट का पैसा। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वी वांट टू इन्वेस्ट मनी इन द करेंसी डेरिवेटिव्स, तो उसका पैसा वहां लगवाने के लिए आपके पास मेंबरशिप का होना जरूरी है। तो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट, ये एक आपके पास मौका है इस पे अपनी मेंबरशिप को लेने का, या फिर ऊपर लिखे वाले ऑप्शंस के साथ इसको भी ले सकते हो, या सिर्फ इसकी मेंबरशिप लेके आप इसके अंदर अपने क्लाइंट्स का पैसा लगवा सकते हो। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, कहता है करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट विद और विदाउट, या तो अकेले इसमें मेंबरशिप आपको मिल सकती है, या फिर इसके साथ साथ जो ऊपर लिखे हैं सर इसके भी अंदर आप मेंबर बन सकते हो। बात समझ में आई?
कुछ पूछना है किसी को? बताओ, एक बार देखो ध्यान से। आगे बढ़े। हाँ देखो यहां पे, रुको, क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ मेंबरशिप एट एनएससी। वो सॉरी, एक रह गया ऊपर, हाँ एक पॉइंट रह गया इसमें ऊपर। ट्रेडिंग मेंबर कैन ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ एनएससीसीएल। ये क्या होता है? ये बुक में आया ना, पता ना? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पता है ना? नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने पहले भी आपसे बात कर दी, अगर आपको ध्यान हो। सर ट्रेडिंग मेंबर सिर्फ ट्रेड करवा सकता है अगर उसके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सिर्फ ट्रेडिंग का है। याद करो पहले की वीडियोस को, या पहले की जो आपकी हुई थी क्लासेस को। ट्रेडिंग करवाना, फिर अपने ट्रांजैक्शन को क्लियर करवाना, और एक टर्म क्या हमने यूज किया था? सेटल करवाना। याद आया कुछ? सर ट्रेडिंग करना तो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर के हाथ में होता है, उससे क्लियर करवाना और ये करवाना, आकर सेटल करवाना, ये किसके हाथ में होता है? एनएससीसीएल। आपको इसका मेंबर बनना पड़ता है। अगर आप इसके मेंबर बन जाते हो ना, तो आपको एक टैग मिलता है पीसीएम। जरा पढ़ना क्या लिखा है? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। और आपका एक ही काम होगा कि अपने क्लाइंट्स या किसी और ट्रेडिंग मेंबर के सब ट्रांजैक्शंस को क्लियर करवाना, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट करवाना, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ये ध्यान रखना इस चीज का। अब बात समझो, ये तीनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। और अगर आप सिर्फ ये वाला काम करना चाहते हो, आपके ट्रेडिंग मेंबर ने, आपके स्टॉक ब्रोकर ने किसी का ट्रांजैक्शन किया, उसके पास उसे क्लियर करने का राइट नहीं है। क्लियर कौन करेगा? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर करेगा, पीसीएम। और पीसीएम बनने के लिए आपको एनएससीसीएल का मेंबर होना जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मेंबर। बात समझ में आ रही? पूछना इसमें कुछ? अच्छा देखो देखो देखो, हाँ रुको रुको रुको, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर का, तो देखो इसके नीचे एक बात लिखी हुई है, और मुझे उम्मीद है कि वो बात पढ़ने के बाद आपके जो मन में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लिखा क्या है? पीसीएम डज नॉट क्लियर देयर ओन डील। अपनी उसने अगर कोई डील करी है, उससे वो क्लियर नहीं कर सकता। प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर सिर्फ किसकी डील्स के लिए बना हुआ है? जरा पढ़ना क्या लिखा है? PCM applies only on futures and options segment and the currency derivative segment। पहली चीज तो ये देखो कि ये हर तरह के सेगमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि सर होलसेल डेट मार्केट, कैपिटल सेगमेंट मार्केट, इन सब के लिए भी होता है, ये तो ये नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ किस में काम करते हैं? दे ओनली वर्क फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड द करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला पार्ट, और कौन सा वाला? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला सेगमेंट, बस इसी में काम करते हैं ये। बात समझ आया? अपना नहीं करेगा, नहीं अपना नहीं करेगा ट्रांजेक्शन, अपनी कोई डील को क्लियर नहीं करेगा। तो किसकी डील को क्लियर करने के लिए बैठा है मार्केट के अंदर? दूसरे क्लाइंट्स की। और कोई अगर ट्रेडिंग मेंबर है, कोई स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास अधिकार नहीं है कि वो किसी भी डील को क्लियर कर सके, सर उसकी डील को भी ये क्लियर करेगा पीसीएम, और उसके बदले उसको फीस मिल जाती है। फीस या कमीशन जो भी होता है वो उसको मिल जाता है पीसीएम को। देखो ना उसका नाम क्या लिखा है? प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। उसका काम ही है ट्रांजैक्शंस को क्लियर करवाना। वो खुद ट्रेडिंग नहीं करेगा या ट्रेडिंग नहीं करवाएगा। ट्रेडिंग के लिए आपका बैठा है मार्केट में स्टॉक ब्रोकर, वही आपकी ट्रेडिंग करवाएगा, लेकिन क्लियर ये करवाएगा उसको पीसीएम। क्लियरिंग का मतलब पहले भी हमने बात करी है। ये दो जो टर्म लिखे मैंने यहाँ पे, इन सब के बारे में हमने बात की है पहले, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बढ़ सकते हैं सेटलमेंट के बारे में। हाँ पहले हुआ था। चलिए भाई, टाइप्स ऑफ मेंबरशिप एट एनएससी क्या मतलब है? सर कितने तरह की मेंबरशिप आपको एनएससी के अंदर मिल सकती है? देखो हालांकि और भी पार्ट है इसके, वो लिखे नहीं मैंने, जिसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। मेंबरशिप एट एनएससी सर बेसिकली बड़े बड़े स्केल पे आपको दो टाइप की मिल सकती है ट्रेडिंग मेंबरशिप की। यस, किस पे? एनएससी पे दो टाइप की मिलेगी आपको। या तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग मेंबर हो सकते हो, या आप अल्फा ट्रेडिंग मेंबर हो सकते हो। अब क्या मतलब है इस बात का? देखो, नॉर्मल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्सपेंशन। अगर आपके पास मेंबरशिप नॉर्मल है, अगर आपके पास मेंबरशिप नॉर्मल है, तो सर नॉर्मल का मतलब होता है कि आप अपने साथ आप अपना कितना भी बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो बीइंग अ स्टॉक ब्रोकर। अब बिजनेस को एक्सपेंड करने का मतलब होता है कि कितने मर्जी क्लाइंट अपने साथ में जोड़ सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। या
एनएससी ने उसकी कोई लिमिट को तय नहीं कर रखा। अगर आपका स्टेटस, आपकी मेंबरशिप अगर नॉर्मल है तो देयर इज नो लिमिट ऑन द बिजनेस एक्सपेंशन, कितने भी क्लाइंट जोड़ लो अपने साथ, ठीक है। लेकिन अल्फा इसका उल्टा है, जरा पढ़ना। अल्फा मेंबरशिप फॉर फोकस्ड, क्या लिखा है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग विद लिमिटेड क्लाइंट्स, 50 क्लाइंट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से। अगर आपके पास मेंबरशिप अल्फा है तो इसका मतलब साफ हो गया कि सर आप 50 से ऊपर अपने साथ क्लाइंट्स जोड़ नहीं सकते। एनएससी का रूल है अगर अल्फा है तो 50 तक ही है। मतलब कहने का क्या है कि अल्फा वाले के अंदर आप अपने बिजनेस को एक लिमिटेड स्कोप तक ही उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। उसके बाद राइट ही नहीं है आपके पास, क्योंकि उसके लिए आपके पास मेंबरशिप नॉर्मल होनी चाहिए थी अगर आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो अप टू लिमिटलेस लेवल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? कुछ पूछना तो पूछो एक बार ध्यान से देखो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है बात करने का वो हो गया कंप्लीट, ठीक है।